भी बात को या किसी भी तथ्य को विश्वास करने में कठिनाई होना। इस लेसन में हम कुछ ऐसी बातें पढ़ेंगे जिन पर यकीन करना या विश्वास करना बहुत मुश्किल है। ऐसे तथ्यों को अमेजिंग फैक्ट्स कहते हैं। तो चलिए इसे पढ़ना हम शुरू करते हैं। One morning when Mummy was opening a new packet of detergent powder to wash Monty's dirty uniform, a small booklet peeped out of it. एक सुबह क्या होता है जब मोंटी की मम्मी उसका डर्टी यूनिफॉर्म गंदा ड्रेस धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर का पैकेट खोलती है तो उसमें से क्या निकलता है, एक स्मॉल बुकलेट निकलता है। पिप्ड आउट मतलब झांकते हुए दिखाई देता है, जिसे मम्मी क्या करती है, मम्मी हैंडेड इट टू मोंटी, मम्मी उसे मोंटी को दे देती है। मोंटी वॉज वेरी हैप्पी टू सी इट, मोंटी उसे देखकर बहुत खुश होती है। देयर वॉज अ पजल विच शी हैड टू सॉल्व, उसमें एक पजल था जिसे उसे सॉल्व करना था। The company promised a mystery gift for children who would win the contest. जो बच्चे इस कॉन्टेस्ट को जीत जाते हैं उसे कंपनी क्या देने वाली थी, मिस्ट्री गिफ्ट देने का वादा करती है, प्रॉमिस करती है। By evening, Monty had searched the answers and all the questions, and the puzzle was worked out quite fast. शाम तक मोंटी ने सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लिए और जो पहेली दी गई थी, पजल मीन्स पहेलियाँ थी, उसको भी उसने हल कर लिया था। मोंटी आस्क्ड हर डैडी टू सेंड इट टू द कंपनीज एड्रेस। जो मोंटी अपने पापा को क्या कहती है, अपने डैडी से कहती है कि इसे कंपनी के एड्रेस पर सेंड कर दे। एंड इट वॉज सेंड, और वह सेंड कर दिया जाता है। 15 days later, Monty received her mystery gift, a beautiful little book. It was full of interesting facts and pictures. 15 दिन बाद मोंटी ने अपना मिस्ट्री गिफ्ट प्राप्त किया, जिसमें क्या था, एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल लिटिल बुक, सुंदर सी एक छोटी सी बुक थी। उस बुक में बहुत सारे इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प फैक्ट्स, तथ्य थे, बातें थी, और उनके साथ साथ उसमें पिक्चर्स भी थे, तस्वीरें भी थी। मोंटी वॉज एक्साइटेड, मोंटी बहुत एक्साइटेड हो जाती है, बहुत उत्सुक हो जाती है उसे जानने के लिए, पढ़ने के लिए। दैट वीकेंड मोंटीज हेड मिस्ट्रेस अनाउंस्ड अ कंपटीशन ऑफ अमेजिंग फैक्ट्स। उसी सप्ताह मोंटी की जो हेड मिस्ट्रेस होती है, मोंटी के स्कूल की हेड मिस्ट्रेस होती है, प्रधान पाठिका, वह यह अनाउंस करती है, घोषणा करती है कि अमेजिंग फैक्ट्स पर क्या होगा, कंपटीशन होगा, प्रतियोगिता रखी गई है। इसकी घोषणा मोंटी के हेड मिस्ट्रेस यानी कि प्रधान पाठिका ने की। ईच क्लास हैड टू मेक अ प्रेजेंटेशन, प्रत्येक कक्षा को अपनी अपनी प्रस्तुति प्रेजेंटेशन देनी थी। The best 3 selections were then put on the school display board. इनमें से जो बेस्ट 3 होंगे उनका सिलेक्शन कर स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड पर उनका नाम और जो उनकी प्रस्तुति होगी, अमेजिंग फैक्ट्स जो वो लोग प्रस्तुत किए थे, उन्हें डिस्प्ले बोर्ड पर स्थान दिया जाएगा स्कूल के सूचना पटल पर। मॉन्टीज सिलेक्शंस वॉज ऑल्सो देयर, उनमें मॉन्टी का भी नाम था। अब वो कौन कौन से अमेजिंग फैक्ट थे, अद्भुत तथ्य थे, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है जो उन 3 कंटेस्टेंट ने प्रस्तुत किया था। सबसे पहला है यहाँ पे विंग्ड विक्ट्रीज। सबसे पहला क्या है, विंग्ड विक्ट्रीज, पक्षियों के बारे में है इसमें। तो इसमें पहला बताया गया है, अ स्टोलन पैरट वॉज ब्रॉट टू द कोर्ट एज अ विटनेस इन न्यू दिल्ली। एक तोता जो चोरी हो चुका था उसे न्यू दिल्ली के एक कोर्ट में प्रस्तुत किया गया एज अ विटनेस मतलब एक गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इट कुड आइडेंटिफाई इट्स रियल ओनर बाय रिपीटिंग द नेम्स ऑफ हर चिल्ड्रन। उसने अपने रियल मतलब असली ओनर, मालिक को पहचान लिया। कैसे पहचान लिया, उसके बच्चों के नाम को रिपीट करके, रिपीटिंग मतलब दोहरा कर। तोते की क्या आदत होती है, पैरोट की, वो
बार बार किसी के नाम को दोहराता है। तो उसने अपने जो असली मालिक थे उनके बच्चों को नाम को उसने रट लिया हुआ था। तो कोर्ट में जब उसे प्रस्तुत किया कोर्ट में जब उसे लाया गया तब क्या हुआ कि उस तोते ने अपने मालिक के बच्चों के नाम को दोहराया, बार बार दोहराते गया। इसे यह जानने में आसानी हुई कि वह तोता किसका। In 1936, a hen was trapped in a crate when a violent storm destroyed the town of Gainesville. 1936 में जॉर्जिया के एक टाउन कस्बे गैंसविल में क्या हुआ था, एक बहुत भयंकर तूफान आया था। वायलेंट स्टॉर्म डिस्ट्रॉय, जिसने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, शहर को तहस नहस कर दिया था। उस समय क्या हुआ कि एक मुर्गी जो थी वह ट्रैप्ड फंस गई थी। किसमें? क्रेट में। जब वह तूफान आया तब एक मुर्गी वहाँ पे फंस गई थी। 47 days later it was rescued and it had survived by eating its own eggs. 47 मतलब 47 दिनों बाद उसे बचाया गया। It had survived by eating its own eggs. वो 47 दिन उसने संघर्ष पूर्वक कैसे बिताया? अपने अंडों को खाकर उसने उस 47 दिनों को बिताया और अपनी जान बचाई। तो यह था कंटेस्टेंट नंबर 1 का अमेजिंग फैक्ट, जिसमें एक तोता जो चुरा लिया गया था उसने बार बार अपने मालिक के बच्चों का नाम लेकर अपने असली मालिक की पहचान की, और एक मुर्गी जो एक तूफान में फंसी हुई थी क्रेट में, उसने अपने खुद के अंडों को खाकर 47 दिनों तक जिंदा रही। अगला है कंटेस्टेंट नंबर 2। यहाँ पे देखिए, मिरेकल मैन मतलब चमत्कारी लोग, आदमी। इनमें से पहला है कंटेस्टेंट नंबर जो 2 था, उसका पहला फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें है फ्रांसिस्को लेंटिनी ऑफ सिसिली। जो फ्रांसिस्को लेंटिनी थे सिसिली के, जो कि कहाँ है? इटली देश में है। वॉज अ मास्टर म्यूजिशियन। क्या नाम है इनका? फ्रांसिस्को लेंटिनी, जो कि सिसिली शहर के थे, इटली देश में। वो एक मास्टर म्यूजिशियन थे, बहुत ही अच्छे क्या थे? संगीतकार थे, बहुत ही प्रसिद्ध और अच्छे संगीतकार थे। ही लिव्ड इन द 1930s। 1930s मतलब 1930s के दशक में। वे कब थे? 1930s के दशक में थे। ही वॉज अ फेमस सॉकर प्लेयर। वे एक बहुत ही अच्छे सॉकर प्लेयर भी थे। एक प्रकार का फुटबॉल जैसा खेल होता है सॉकर, तो वे ये खेल खेला करते थे। ही हैड 3 legs। उनके 3 पैर थे। इस चित्र में देख रहे हैं आप कि उनके कितने पैर थे? 3 पैर थे। एंड दैट वॉज अ ग्रेट एडवांटेज फॉर हिम एज अ प्लेयर। और एक सॉकर प्लेयर के रूप में ये उनके लिए बहुत ही अच्छी बात थी कि उनके 3 पैर थे। इनके माध्यम से वे बहुत आसानी से सॉकर खेल पाते थे। तो ये एक सचमुच आश्चर्यजनक बात है कि एक इंसान के 3 पैर हैं। अगला है लिउ थाओलिन ऑफ गुनुंग रबाट, मलेशिया कैन lift more than 60 pounds of weight attached to a metal plate against his chest और stomach। लिउ थाओलिन, इनका नाम है लिउ थाओलिन, जो कि कहाँ के थे? मलेशिया देश के गुनुंग शहर के थे। वे क्या कर सकते थे? कैन लिफ्ट मोर देन 60 पाउंड्स। 60 पाउंड्स का वेट अपने सीने या पेट के माध्यम से उठा लेते थे। लिन इज 71 years old and is called the मैग्नेट मैन। लिन कितने साल के हैं? 71 year old हैं और उन्हें मैग्नेट मैन के नाम से, मतलब चुंबकीय मानव के नाम से जाना जाता है, बुलाया जाता है। नट्स, बोल्ट्स एंड टूल्स कैन बी सीन डैंगलिंग फ्रॉम हिज बेयर चेस्ट। उनके सीने में, खुले सीने में, बेयर चेस्ट मतलब कि खुले सीने में, जैसे चित्र में आप देख सकते हैं, तो उनके
उनके सीने पर आप डैंगलिंग मतलब झूलते हुए, लटकते हुए देख पाते किसे किसे, नट्स, बोल्ट्स और टूल्स। इस प्रकार से उनके सीने में झूलते हुए दिखाई देते थे, देख सकते थे। In 2001, he pulled a car hooked to a chain attached to a blade stuck to his chest. 2001 में उन्होंने क्या किया था, एक कार को खींचा था, पुल किया था। कैसे? उस कार में चैन को बांधा गया और उसके बाद उनके चेस्ट पर एक प्लेट रखी गई जिसमें उस चैन को अटैच किया गया। उसके माध्यम से उन्होंने उस कार को खींचा था 2001 में। All the three sons of Lin and his two grandchildren also have the magnetic ability. All the three sons, उनके 3 पुत्र, बेटे, लिन के जो 3 बेटे हैं उनके अंदर भी चुंबकीय शक्ति है, और लिन के जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, पोते हैं, 2 पोते हैं, उनके अंदर भी मैग्नेटिक एबिलिटी है। तो ये था कंटेस्टेंट नंबर 2 के अमेजिंग फैक्ट, जिसमें एक मिरेकल मैन के बारे में बताया गया है, चमत्कारी इंसान के बारे में, जिनमें से एक है जिनके 3 पैर हैं, और दूसरा जिसके अंदर चुंबकीय शक्ति है जो सभी के अंदर नहीं होती है। तीसरा कंटेस्टेंट ने दिया है द मडी सेंस, मिट्टी के बारे में है कि मिट्टी जो कीचड़ है उसके बारे में बताया गया है। इसमें कौन कौन सा अमेजिंग फैक्ट है देखते हैं। स्कॉटडेल एरिजोना organizes the Mighty Mud Mania Festival every year. स्कॉटडेल जो शहर है एरिजोना का, वहाँ पे प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर्स मतलब प्रत्येक वर्ष एक कीचड़ का फेस्टिवल मनाया जाता है, त्यौहार मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है। कीचड़ का एक त्यौहार आयोजित किया जाता है जिसमें कीचड़ से लोग, जिस प्रकार इंडिया में होली खेलते हैं रंगों से, वैसे ही वहाँ कीचड़ से एक दूसरे के ऊपर मस्ती करते हैं, खेलते हैं, लगाते हैं एक दूसरे के शरीर पर, और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो ऐसा त्यौहार वहाँ पे फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। पीपल स्लिंग मड ऑन ईच अदर, जो लोग हैं वो एक दूसरे पर क्या फेंकते हैं, कीचड़ फेंकते हैं, लगाते हैं। इन द मंथ ऑफ जुलाई, कब मनाया जाता है इसको, जुलाई में। किड्स ऑफ ऑल एजेस स्लिप एंड स्लाइड ओवर मड फील्ड टनल्स, यह कब मनाया जाता है, इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई के महीने में क्या करते हैं, किड्स ऑफ ऑल एजेस, सभी उम्र के बच्चे, स्लिप एंड स्लाइड ओवर मड फील्ड टनल्स, एक सुरंग होता है, टनल होता है जिसमें स्लाइड बनी होती है कीचड़ों से भरी हुई, उसमें सभी एज के बच्चे, सभी उम्र के बच्चे हिस्सा लेते हैं और मस्ती करते हैं, फिसलते हैं। मोर देन 2,40,000 pounds of mud is prepared for this event. 2,40,000 पाउंड कीचड़ उस दिन के लिए तैयार किए जाते हैं। प्रिपेयर्ड मतलब तैयार किया जाता है, उस इवेंट के लिए, आयोजन के लिए इसे तैयार किया जाता है। तो यह था द मडी सेंस का पहला अमेजिंग फैक्ट। दूसरा है एलिफेंट्स इन म्यांमार आर वेरी क्लेवर, म्यांमार के बारे में बताया गया है। एलिफेंट्स, म्यांमार में क्या पाया जाता है, एलिफेंट्स पाए जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में। वहाँ की जो एलिफेंट है वो बहुत क्लेवर होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। दे स्टफ द बेल्स हैंगिंग अराउंड देयर नेक्स विथ मड, वहाँ क्या किया जाता है, क्योंकि हाथी लोग फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, इसलिए उनके गर्दन में बेल्स मतलब घंटियाँ बांधी जाती हैं, ताकि वो आए अगर तो सभी को पता चल जाए घंटियों के बजने से। पर वहाँ के हाथी जो है वो बहुत क्लेवर हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि बहुत चालाक होते हैं। वे क्या करते हैं, अपने घंटी पर, नेक पर, जो गले पर जो घंटी लगी होती है उसे मड से भर देते हैं, उसमें मिट्टियाँ डाल देते हैं जिससे कि वो घंटी नहीं बनती है। दे डू दिस सो दैट बेल्स वॉन्ट रिंग, ये वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि घंटी से आवाज़ ना निकले, ना बजे घंटी। दे कैन देन क्विकली स्टील बनानास फ्रॉम फार्म्स एट नाइट,
उसके बाद वे क्या करते हैं, जल्दी से स्टील बनानास फ्रॉम फार्म एट नाइट। जो बनाना मतलब केला का जो फार्म है, खेत होता है केले का, वहाँ से चुपचाप वो क्या चुरा लेते हैं, केले चुरा लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है रात में। और जो उनकी घंटियाँ हैं उसमें तो कीचड़ डली हुई होती है जिससे कि वे बचती भी नहीं है। इस प्रकार हाथी इतने चालाक हैं म्यांमार के कि वे अपने घंटी पे मिट्टी डाल लेते हैं और चुपचाप रात में जाकर बनाने के खेत मतलब केले के खेत से केला चुरा कर खाते हैं। तो यह था सेकंड फैक्ट्स तीसरे कंटेस्टेंट का। नाउ जज फॉर योर सेल्फ द बेस्ट ऑफ दिस 3 इज। अब क्या करना है, आप लोगों को खुद जज करना है, बताना है कि इन तीनों में से आपको कौन सा बेस्ट लगा है। तो यह था हमारा लेसन हार्ड टू बिलीव। इनमें कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताए हुए थे, अद्भुत तथ्य बताए हुए थे जो कि वाकई में आश्चर्यजनक थे।